ये मनुष्या अधर्मेण तिरस्कुर्वन्ति सत्यताम् सर्वतो भक्त्यधर्मयो तेभ्यश्च क्रुध्यतीश्वरः परमेश्वर विषये यत् किञ्चित् ज्ञातुं शक्यते तत्सर्वं सुप्रकटितम् तदुपरि प्रकटितः स्वयमेव महतश्च प्रभोः परमेश्वरतः परमेश्वरस्यादृश्याः गुणाः शश्वत्समर्थता ईश्वरत्वं जगतश्च प्रारम्भे सृष्टौ दृश्यते अत एव तेषां पार्श्वे नैयस्ति किमप्युत्तरम् जानन्तोऽपि मनुष्यास्ते तं परमेश्वरं प्रभुम् तदुपयुक्तां स्तुतिं वै नैय कुर्वन्तः प्रभोः तस्मै कृतोपकाराय धन्यवादो न ज्ञापितः निराश्रिताभिः दुष्टाभिः कल्पनाभिः वशीकृताः तेषां दुष्टमनुष्याणां तमोयुक्तं मनोगतम् पण्डितं मन्यमानास्ते वस्तुतस्तु महाजनाः। पापस्य आरम्भः, पाप का आरंभ। बाइबलः कथयति यन्मनुष्यजातेः पापमय्या अवस्थायाः कारणं मनुष्ये कृतम् आज्ञोल्लंघनमस्ति। बाइबल यह बताती है कि मनुष्य जाति की पापमय अवस्था का कारण आदम द्वारा किया गया मूल आज्ञा का उल्लंघन है तथा पापस्य परिणामः मृत्युः सर्वेषु पापेषु सिद्धेन मनुष्यस्य पापेनेव न प्रसितः परन्तु इत्थं सर्वे मनुष्याः पापान् कृतवन्तः। फिर भी पाप का परिणाम मृत्यु सभी मनुष्यों में सिद्ध आदम के पाप के कारण ही नहीं फैला परंतु इसलिए कि सभी मनुष्यों ने पाप किया। पापम विश्वव्यापी, पाप विश्वव्यापी है। बाइबल आधिकारिक रूपेण लिखति, बाइबल आधिकारिक रूप से लिखती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। कोई मनुष्य धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं। कोई भी मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं करता। सब के सब भटक गए हैं, सभी भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। सर्वेतः पापिनो जाताः प्रभुमहिम्नो वञ्चिताः जीवा अधर्मतां प्राप्ताः नैवे कोऽप्यस्ति धार्मिकः वेदस्थः कोऽपि मनुष्यः करोति ब्रह्मन्वेषणम् सर्वे भ्रान्ति त्वमाप्राप्ताः भ्रष्टमार्गाश्च मानवाः नोपकुर्वन्ति कस्यापि मनुष्यो जगतीतये। पापस्य परिणामः, पाप का परिणाम। बाइबलः पापम अति गंभीरतया गृह्णाति। बाइबल पाप को बड़ी गंभीरता से लेती है। परमेश्वरात् पृथक् जनाः विस्मृत मार्गाः सन्ति। परमेश्वर से अलग लोग भटके हुए हैं। स्वं समुद्धारार्थम सत्यम सुखम आस्वादयितुं च असमर्थाः जाताः। अपने आप को बचाने में या सच्चा सुख पाने में असमर्थ हैं। बाइबलः सर्वदा पापस्य पारिश्रमिकः मृत्युः कालदंड रूपेण प्रकटयति। बाइबल पाप की मजदूरी को मृत्यु और सदा काल के दंड के रूप में व्यक्त करती है। एतादृशो दंडः
परमेश्वरस्य पवित्रतां प्रकटीकरोति। ऐसा दंड परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करता है। परमेश्वरस्य पवित्रता न्यायस्वरूपं धारयति। अथ एतां पवित्रतां क्रोधानन्तदण्डव्याजेन प्रकटयति। सर्वे जनाः परमेश्वरस्य पवित्रतायाः विरोधे सति परमेश्वरं प्रति उत्तरदायिनः सन्ति। यतो हि सर्वाः व्यक्तयः सृष्टिकर्तारं प्रति दायभाजः सन्ति। परमेश्वर की पवित्रता न्याय का स्वरूप धारण कर लेती है और इसे क्रोध एवं अनंत दंड में व्यक्त कर रही है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता के विरोध में होने के कारण परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अंततः अपने सृष्टिकर्ता के प्रति जिम्मेवार है। बाइबलानुसारं पापे पातस्य मुख्य कारणमस्ति मनुष्य परमेश्वरयोः मनुष्ययोः पतिपत्न्योः मनुष्य प्रकृत्योश्च मध्ये विरोधः यत्र झटिति पाप परिणाम रूपे प्रकटी भवति। बाइबल के अनुसार पाप में हमारे गिरने का प्रमाण है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच, मनुष्य के बीच, पति और पत्नी के बीच और मनुष्यों और प्रकृति के बीच विरोध, जिनमें से प्रत्येक तुरंत ही पाप के परिणाम के रूप में प्रकट होता है। पापात् रक्षा, पाप से बचाव। सुसमाचार संदेशः यथा अयं शुभवृत्तोस्ति यत् परमेश्वरः यीशु द्वारा पापदण्डः अनंत मृत्यु परमेश्वरयोः विभाजनमस्ति तस्मात् जनान् मोचयितुं पंथाः सज्जः। सुसमाचार का संदेश यह शुभ समाचार है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पाप के दंड, जो कि अनंत मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव है, से लोगों को छुटकारा दिलाने का मार्ग तैयार किया। उद्धारः संपूर्ण बाइबलस्य केन्द्ररूपो विषयोऽस्ति तथा तेनैव रूपेण बाइबलस्य इतरेण सर्वविषयेण सम्बद्धोऽस्ति। भजन संहितायाम् एतद् लिखितम् अस्माकं परमेश्वरः मुक्तिदः परमेश्वरोऽस्ति। उद्धार संपूर्ण बाइबल का केंद्रीय विषय है और उसी रूप में यह बाइबल के अन्य सभी विषयों से संबंधित है। भजन संहिता में लिखा है, हमारा परमेश्वर मुक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। कोस्ति उद्धारः, उद्धार क्या है? बाइबले प्राचीन नियमानुसारम् उद्धारस्य अनेके अर्थाः सन्ति। अस्य अयम् अर्थः पलायनार्थं मार्गप्रदानं, जीवनदानं, मुक्तिप्रदानं, रक्षणं च इत्यादि। बाइबल में पुराने नियम के अनुसार उद्धार शब्द के कई अर्थ हैं। इसका अर्थ होता है भाग निकलने का रास्ता देना, जीवित रहने देना, छुटकारा दिलाना, बचाना आदि। प्राचीन नियमे उद्धारः सर्वथा व्यक्तिगत समस्यानां, रोग संकटान्यायादीनां अथवा सामाजिक समस्यानां, युद्ध राजनैतिकोत्थान पतना कालादीनां मोक्षणम्। पुराने नियम में उद्धार सभी प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं, बीमारी, संकट, अन्याय या सामाजिक समस्याओं, युद्ध, राजनैतिक उथल पुथल और अकाल से छुटकारा पाना है। एतासां सर्वासां समस्यानां आवश्यकतानां मोक्षः परमेश्वरेणैव मिलति। प्राचीन नियमे नवीनां समयात् अनन्तरम् एतत् स्पष्टं जातं यत् वस्तुतस्तुद्धारः आगन्तुकेन प्रभुना यः सिद्धोद्धारकर्ता भविता आयास्यति। इन सभी समस्याओं और आवश्यकताओं से छुटकारा परमेश्वर की ओर से मिलता है। पुराने नियम में
नबियों के समय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सच्चे अर्थों में उद्धार आने वाले मसीह, जिसे सिद्ध उद्धारकर्ता होना है, के द्वारा ही आएगा। नव्यो नियमः उद्धार धारण संबंधात सर्वान्, अर्थात ये प्राच्य नियमैः ज्ञाताः नयन्ति तथैव प्रभुः यीशुः उद्धारकर्ता यह सर्वान् पापिनः वस्तुतस्तु सर्वमनुष्यान् उद्धर्तुमागतः तेन सन्धीयते। उद्धारस्य आधाररूपं तत्कार्यमस्ति यत् प्रभुना यीशुना कृतं। क्रूसे तस्य प्रतिष्ठापको मृत्युः। नवीनो नियमे अस्यायमर्थः परमेश्वरेण सह वास्तविकः सम्बन्धः पापस्य दण्डात् मोक्षः भवति। नया नियम उद्धार की धारणा से जुड़े सभी आवश्यक अर्थों जो पुराना नियम द्वारा समझे गए थे को लेता है और इसे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता, जो पापियों और वास्तव में सभी मनुष्य को उद्धार देने आया है, से जोड़ देता है। उद्धार का आधार है वह कार्य जो प्रभु यीशु ने किया, क्रूस पर उसकी प्रतिष्ठापक मृत्यु। नए नियम में इसका अर्थ परमेश्वर से सही संबंध स्थापित हो जाना, पाप के दंड से बच जाना भी होता है। उद्धारस्य वचनबद्धता। उद्धार की शर्त पापानां क्षमा प्राप्तये उद्धारार्थं च प्रथमः मुख्यश्च मार्गोऽस्ति पश्चात्तापे पापं प्रति पृष्ठकरणेन विश्वासने आशायाः आश्रयेण च यीशुं प्रतिदर्शनम्। इफिसियो इत्यत्र लिखितमस्ति, यीशोः माध्यमेनैव जनाः परमेश्वरस्य पार्श्वे आगन्तुं शक्नुवन्ति। यीशुः जनानां पापेभ्यः यत् कृतवान् तत्र विश्वासकरणेन एतत् सम्भावितमभूत्, न तु स्वस्यैव धार्मिकतायाम्। उद्धार की शर्त पापों की क्षमा प्राप्ति और उद्धार पाने के लिए पहला और सबसे मुख्य कदम है पश्चात्ताप में पाप की ओर पीठ फेर लेना और विश्वास, आशा और भरोसे में यीशु की ओर देखना। इफिसियों में यह लिखा है, यीशु के द्वारा ही लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यीशु ने लोगों के पापों के लिए जो कुछ किया उसी पर विश्वास करने के द्वारा ही यह संभव हुआ, न कि अपनी स्वयं की धार्मिकता पर। उद्धारः परमेश्वरस्य दानम्। उद्धार परमेश्वर का दान है। बाइबलः कथयति, अनुग्रहेणैव विश्वासेन तवोद्धारो जातः। अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अस्य त्वं स्रोतो नासि एतत् परमेश्वरस्य दानमस्ति एतत् कर्मभिः न संपन्नम् यतः कश्चित् अभिमन्येत। इसके स्रोत तुम नहीं, यह परमेश्वर का दान है। यह कर्मों के कारण नहीं हुआ कि कोई अभिमान करे। यीशोः मृत्युः पुनरुत्थानं च एव अस्य आधारः। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ही इसका आधार है। परमेश्वरः न्यायी सन्नपि पापदण्डम् आमन्त्रयति, किन्तु अस्मान् प्रति परमेश्वरस्य स्नेहः एतावान् महान् अस्ति यत् परमेश्वरस्य पुत्रः देहधारी अस्माकं स्थाने सह दण्डं स्वोपरि गृहीतवान्। परमेश्वर न्यायी होने के कारण ही पाप दंड को आमंत्रित करता है, परंतु हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि परमेश्वर के पुत्र देहधारी ने हमारे बदले वह दंड अपने ऊपर ले लिया। संसारोद्धारार्थं सेहं करोति परमेश्वरः, अत एवार्पितः पुत्रः परेषामुपकारकः।
यस्तस्मिन् विश्वसिति सः न विनश्येत् कदाचन लभते शाश्वतं स्थानं सुखी स्यात् सर्वदा च सः। अर्थात परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है वह नष्ट न हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। नैवात्र प्रेषितः पुत्रः दोषदृष्टिर्भवेच्चयः दोषदृष्टिं परित्यज्य भवति कल्याणकारकः संसारः प्राप्नुयात् मुक्तिम् एतदर्थं स प्रेषितः। नैवात्र प्रेषितः पुत्रः दोषदृष्टिर्भवेच्चयः दोषदृष्टिं परित्यज्य भवति कल्याणकारकः संसारः प्राप्नुयात् मुक्तिम् एतदर्थं स प्रेषितः। अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। परमेश्वरस्य दान प्राप्ति ही, परमेश्वर के दान को प्राप्त करना। उद्धारे परमेश्वरस्य मुक्त दानस्य प्राप्तये अस्माभिः प्रभु यीशुः विश्वासने स्वीयोद्धारकर्तृरूपेण गृहीतव्यः। बाइबलः शिक्षयति यत् कथं परमेश्वरेण सह अस्माकं सम्बन्धः शोभनं भवितुम् अर्हति, तथा वयं परमेश्वरस्य मित्रतां प्राप्तुं शक्नुमः। उद्धार के परमेश्वर के मुक्त दान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु को विश्वास के द्वारा अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना अनिवार्य है। बाइबल हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो सकता है और हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। विश्वासात् वयं परमेश्वरस्य दृष्टौ धार्मिकाः स्मः। अतः स्वप्रभुना यीशुना परमेश्वरे शान्तिं प्राप्ता। तेनैव प्रभुना वयम् एतादृशम् अनुग्रहं सम्प्राप्ताः यत्र वयं स्थिताः। विश्वास के आधार पर हम परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहराए गए हैं। अतः हमें अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर में शांति प्राप्त है। उन्हीं यीशु के द्वारा हम इस अनुग्रह तक पहुंचे हैं जिसमें हम स्थित हैं। परंतु परमेश्वरः स्वीयं प्रेम इत्थं प्रमाणयति स्म यत् यदा वयं पापिन आस्म तदा प्रभुः अस्मभ्यो मृतः। चेद्वयं प्रभुना मृत्युना धार्मिका जाताः तर्हि तेन अन्तिमन्याय प्रकोपेन किमर्थं न रक्षामः। यतः शत्रुत्वे सत्यपि परमेश्वरेण सह अस्माकं सम्मेलनं तत्पुत्रस्य मृत्युना जातं तर्हि अस्माकं कथमुद्धारो न भविष्यति। एतावदेव नहि स्वप्रभु यीशुना यो अस्माकं मेलने हेतुः तत्र परमेश्वरे वयम् आनन्दमग्नाः स्मः। परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रमाणित किया है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए मृत्यु का वरण किया। यदि हम मसीह की मृत्यु के कारण धार्मिक ठहराए गए हैं तो फिर उनके द्वारा अंतिम न्याय के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। क्योंकि जब शत्रुता की अवस्था में परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया तो फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। केवल इतना ही नहीं, अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो हमारे मेल मिलाप का कारण है हम परमेश्वर में आनंद मग्न हैं।
समुत्कृष्ट विकासः। बाइबलो अस्मान् शिक्षयति एकं हृदय परिवर्तनं यो विश्वासेन परमेश्वरं पश्यति तस्य जीवन दिशां समीचीनदशां प्रति नयति। यः स्वीय विश्वासं प्रभौ ईशौ करोति तस्य परमेश्वरेण सह सम्मेलनं निश्चप्रचमस्ति तथा तस्य पार्श्वे एतादृशी शान्तिर्भवति यां कोऽपि दातुं शक्नोति अथ गृहीतुमपि शक्नोति। बाइबल हमें यह बताती है कि एक हृदय परिवर्तन जो विश्वास से परमेश्वर की ओर देखता है उसके जीवन की दिशा को बेहतर दशा की ओर मोड़ सकता है। जिन्होंने अपना विश्वास प्रभु यीशु में रखा है उन्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का पूरा निश्चय है और उनके पास वह शांति होती है जो यह संसार न तो दे सकता है और न ही छीन सकता है। बाइबले इदम कथितम, बाइबल में कहा है कस्यापि न चिंता कार्या अपितु सर्वदा प्रार्थनां याचनां निवेदनं च कृतज्ञतया सह परमेश्वरस्य समक्षं प्रस्तुवन्तु तदा परमेश्वरस्य शान्तिः या बुद्धेः पारं गता युष्माकं हृदयेषु तथा च युष्माकं विचारान् प्रभु ईशौ सुरक्षति। किसी बात की चिंता न करो वरन हर समय प्रार्थना याचना और निवेदन कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति जो बुद्धि से नितांत परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एषा प्रतिज्ञा अस्ति यत् परमेश्वरस्य आत्मा प्रतिव्यक्तीनां अग्रेसरो भविष्यति। यह सत्यतया तत्कर्तुं यतते यह परमेश्वरस्य समक्षं समुचितोस्ति। यह प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर की आत्मा हर एक व्यक्ति की अगुवाई करेगा जो सच्चाई से वह करने का प्रयत्न करता है जो परमेश्वर के सम्मुख उचित है। परमेश्वरेण सह एकः सत्य संबंधः, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध। बाइबलः कथयति यत् परमेश्वरो अस्माकं स्वर्गिकः पिता अस्ति अतस्तेन सह वयं वैयक्तिक संबंधं स्थापयितुं शक्नुमः। अस्मदादीनां कृते स्वातन्त्र्यमस्ति यत् वयं सर्वाभिः समस्याभिः सह कस्मिंश्चिदपि समये तस्य समीपे गन्तुं शक्नुमः। बाइबल यह शिक्षा देती है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गिक पिता है, इसलिए हम उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी सारी समस्याओं के साथ किसी भी समय उसके समीप जा सकते हैं। बाइबलः शिक्षयति स्वकीयाः सर्वाः चिंता तत्र निक्षिपन्तु यतः सः युष्मान् चिन्तयति। बाइबल हमें बताती है अपनी सब चिंताओं का भार उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। यदा वयं किमप्येतादृक् कर्म कुर्मः येन परमेश्वरः रुष्टो भवति तदा वयं पश्चात्तापेन सह तस्य पार्श्वे गच्छामः तर्हि तस्य कारुणिकौ हस्तौ सहायतार्थं वर्धमानौ स्तः। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है और तब हम पश्चाताप के साथ उसके पास जाते हैं तो उसके करुणामय सहायक हाथ को सदा ही हम सहायता के लिए बढ़ा हुआ पाते हैं। चेदस्माभिः पिता पापाः स्वीक्रियन्ते प्रयत्नतः दयालुः परमोदारः तदा स्यात् परमेश्वरः पापप्रशमनं कृत्वा धर्मतः शुद्धिमाप्नुयात् विश्वस्तो धार्मिकः पुण्यः सदाचारी भवेच्च सः। अर्थात यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धार्मिक है। वयं प्रार्थनया परमेश्वरेण सह वार्तां कुर्मः तथा परमेश्वरः
स्वलिखितवचनेन बाइबलेन अस्माभिः सह वार्तां करोति। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर अपने लिखित वचन बाइबल से हमसे बातें करता है। उत्कृष्टम जीवनम, उचित जीवन, परस्परम स्नेहम कुरुत, सहायतां च कुरुत। बाइबलः एवं प्रकारेण शिक्षयति। यः आचारः मनुष्याणां दृष्ट्या आदर्शोऽस्ति तम एव अनुसरतु। यथा तवास्ति सम्बन्धः सर्वैः सह शान्त्या सह निवस। एक दूसरे से प्रेम करो और भला करो। बाइबल हमें सलाह देती है, जो बातें सब मनुष्यों की दृष्टि में आदर्श हैं, उन्हें अपना लक्ष्य बनाओ। जहां तक तुम्हारा संबंध है, सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो। भो भ्रातरः मा प्रतिशोधयत, ईश्वरीयं प्रकोपं कर्तुं समयं ददतु। यतः धर्मशास्त्रे लिखितमस्ति, प्रभुर्वदति प्रतिशोधः मत्कार्यमस्ति। अवश्यमेवाहं प्रतिवृत्तिं करिष्ये। चित्तव शत्रुः बुभुक्षुरस्ति तर्हि तस्मै भोजनं दद्यात्। यदि पातुमिच्छुः तर्हि तस्मै जलं पाययेत्। यतो हि तवैतादृश व्यवहारेण सह सलज्जो भवितुं शक्नोति। दोषेभ्यः पराजितो मा भव, किन्तु परोपकारेण दुर्गुणेषु विजयी भव। प्रिय भाइयों, प्रतिशोध न लो, किंतु ईश्वरीय प्रकोप को कार्य करने का अवसर दो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध लेना मेरा काम है, मैं बदला अवश्य लूंगा। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन कराओ, और यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, क्योंकि इस प्रकार तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार से वह पानी पानी हो जाएगा। बुराई से पराजित न हो, किंतु भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। उत्कृष्टम जीवनम अस्मान् परेषां क्षान्तये यथा परमेश्वरेण वयं क्षमां प्राप्ताः परस्परम प्रेमार्थम आह्वयति। उचित जीवन हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए, जैसा कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, तथा एक दूसरे से प्रेम करने के लिए भी बुलाता है। यथा आपस में सच्चा प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अगणित पापों को ढक देता है। परस्परं कुरु स्नेहं सत्यं यत् पुण्यकारकम्। स्नेहः आकृणोति पापान् असंख्यान् कष्टकारकान्। बाइबलो अस्मभ्यः शिक्षा ददाति, परस्परं सहिष्णुः भव। चेत्तव कमपि प्रतिकष्टमस्ति तत्क्षम्यताम्। किन्तु सर्वोत्कृष्टमिदं वचनमस्ति, प्रेमी भव। एतत् संपूर्णैकताया मंत्रमस्ति। बाइबल हमें शिक्षा देती है, परस्पर सहिष्णु बनो, और यदि तुम्हारी किसी के प्रति शिकायत हो तो उसको क्षमा कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम बनाए रखो। यह पूर्ण एकता का सूत्र है। अधिकारिणाम आदरम कुरु, अस्माभिः सर्वेषाम् आदरः कर्तव्यः, अथ च समस्त मानवीयाधिकाराधीनो भवेत्। अधिकारियों का आदर करो। हमें सबका आदर करना और हर एक मानवीय अधिकार के अधीन रहना है। बाइबलः शिक्षयति, प्रतिव्यक्तिः शासनस्य अधिकारिणाम् अधीनतां गच्छेत्, कोऽप्यधिकारो नास्ति यः परमेश्वरान्न भवेत्। तथा वर्तमानाधिकारिणां व्यवस्था परमेश्वरेण संपन्ना। अधिकारिणः परमेश्वरस्य सेवकाः, ते च अस्यां सेवायां संलग्नाः। यस्य यो दायोऽस्ति तस्य एतं दद्यात्। यस्मै करं दद्यात् तस्मै करं ददातु। यस्मै उत्पादांशो दातव्यः तस्मै तं दद्यात्। यस्माद् भेतव्यं तस्माद् बिभेतु। यः सत्कारणीयः
तम सत्कुर्या। बाइबल हमें सिखाती है प्रत्येक व्यक्ति शासन के अधिकारियों के अधीन रहे। कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा हुई है। अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं और इस सेवा में तत्पर हैं। जिसका जो हक है वह उसे दो, जिसे कर देना चाहिए उसे कर दो, जिसे चुंगी देना चाहिए उसे चुंगी दो, जिससे भय मानना चाहिए उससे भय मानो, जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो। समुत्कृष्ट विकासः उचित विकास। परमेश्वरस्य आत्मा परमेश्वरस्य वचनम् अध्येतुं प्रार्थयितुं विकसितुं च सद्विश्वासिनम् उत्साहयति। विकासस्य परिणामः आत्मनः फलोत्पत्तिरस्ति। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, प्रार्थना करने और विकसित होने के लिए सच्चे विश्वासी को उत्साहित करती है। विकास का परिणाम आत्मा का फल लगना होता है, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। क्षमात्मनः फलं सत्यं प्रेमानन्दौ सहिष्णुता नम्रत्वं दयालुत्वं वै विवेक्षा चात्मसंयमः। क्षमात्मनः फलं सत्यं प्रेमानन्दौ सहिष्णुता नम्रत्वं दयालुत्वं वै विवेक्षा चात्मसंयमः। क्षमात्मनः फलं सत्यं प्रेमानन्दौ सहिष्णुता नम्रत्वं दयालुत्वं वै विवेक्षा चात्मसंयमः। क्षमात्मनः फलं सत्यं प्रेमानन्दौ सहिष्णुता नम्रत्वं दयालुत्वं वै विवेक्षा चात्मसंयमः। अर्थात आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकामना, सच्चाई, नम्रता और आत्मसंयम। एतद्विरुद्धः कापि व्यवस्था नास्ति। ये जनाः प्रभो ईशोः सन्ति यः शरीरं तद्वासनाभिः इच्छाभिश्च सह शूले अवारोहयत् चेद्वयम् आत्मना जीविताः तर्हि आत्मनो निर्देशानुसारम् आचरेत्। वयम् मिथ्याभिमानिनो मा स्याम परस्परम न द्रोहयेत् दृश्याच्च। इनके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के निर्देश के अनुसार आचरण करें। हम मिथ्या अभिमानी न हों, एक दूसरे को न भड़काएं और एक दूसरे से द्वेष न रखें। आत्मिक रूपेण वर्धनम एवं गमनानुकरणवदस्ति। प्रारंभे अत्र अनेकानि उत्तरणावतरणानि आयान्ति एतत् स्वाभाविकमस्ति। आत्मिक रूप से बढ़ना एक प्रकार से चलना सीखने के समान है। इसमें कई उतार और चढ़ाव आएंगे, विशेषकर आरंभ में। यह स्वाभाविक है। यथा भजन लेखको दर्शयति, जैसा कि भजन का लिखने वाला दर्शाता है, प्रभुणा पुरुषस्य पादौ स्थिरौ भवतः यस्याह व्यक्तेः यथा प्रभुः प्रसन्नो भवति स तं स्थिरयति। यद्यपि सः पतति तथापि सः सर्वदा न पतितो भविष्यति, यतो हि प्रभुः तस्य आधारोऽस्ति। प्रभु के द्वारा पुरुष के पग स्थिर होते हैं। जिस व्यक्ति के मार्ग से प्रभु प्रसन्न होता है वह उसको स्थिर करता है। यद्यपि वह गिरता है तो भी वह सदा पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसके हाथ का आधार है। परस्परं कुरु स्नेहं सत्यं यत् पुण्यकारकम् स्नेह आकृणोति पापान्
असङ्ख्यान् कष्टकारकान् क्षमात्मनः फलम् सत्यम् प्रेमानन्दौ सहिष्णुता नम्रत्वम् दयालुत्वम् वै विवेक्षा चात्मसंयमः परस्परम् कुरु स्नेहम् सत्यम् यत् पुण्यकारकम् स्नेहः कृणोति पापान् असङ्ख्यान् कष्टकारकान् क्षमात्मनः फलम् सत्यम् प्रेमानन्दौ सहिष्णुता नम्रत्वम् दयालुत्वम् वै विवेक्षा चात्मसंयमः प्रभुः युष्मभ्यम् आशीः प्रददातु। इस कैसेट को सुनने के बाद हमें विश्वास है आप परमेश्वर को और गहराई से प्रेम करने लगे होंगे। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें इन पतों पर संपर्क कर सकते हैं। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 14 थॉर्नहिल रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, अथवा 206 MG रोड, बेंगलोर, कर्नाटक।